पहले मैं भी इन सब बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, लेकिन अगर अब मैं कड़ी से कड़ी को जोड़ के देखूं, तो मुझे भी इस बात पर यकीन हो रहा है कि तुम्हारी किस्मत सचमुच में बहुत खराब है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि हम तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगे, रौनक की जान बचाने के लिए तुम्हें सिर पे बिठा के रखेंगे। नहीं, बल्कि रौनक की जो आज हालत है ना, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। अरे दुनिया के लिए तुम एक अच्छी लड़की होगी, लेकिन रौनक के लिए तो बहुत बुरी बला हो। अगर तुम उसके आसपास रही ना, तो तुम्हारी किस्मत उस बेचारे को खा जाएगी। अब तो मुझे समझ में आ गया है कि रौनक को सांप ने नहीं, तुम्हारी बुरी नजर में डसा है। अरे बस बंद करो सब कुछ और देखो प्रार्थना, तुम यहाँ से चली जाओ, जहाँ जाना है जाओ, और देखो उसके इलाज के सारे पैसे हॉस्पिटल में भर दो। और भगवान के लिए हमारे रौनक के आसपास भी मत आना। खानदानी हार? हम ज़ावेरिस का खानदानी हार उसी के पास है। हाँ? प्रार्थना, ये ज़ावेरिस का खानदानी हार दो। अब आप सब लोग तो शॉक हो गए होगे ना। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आप सबको तो पता ही है कि बा प्रार्थना को देखते ही इमोशनल हो जाती है, उस पे अपनी जान छिड़कती है। तो बा ने ना एक खानदानी हार प्रार्थना को दे दिया था। वो मेरा था। मैं जिसे भी चाहे उसे दे दूं, किसी को भी दे दूं। किसी को भी बा, लेकिन प्रार्थना को नहीं। मैं अभी निकाल देती हूँ। अरे बोल तो ऐसे रही है जैसे निकाल के देगी तो हम पर एहसान करेगी। हमारा ही है तो हम ही वापस करेगी ना। वो मैंने इसे तोहफा दिया है। नहीं बा, आपका आशीर्वाद बहुत है मेरे लिए। क्या करें? एक्सक्यूज मी एवरीवन, रौनक को होश आ गया है। मैं मेरे बेटे से मिल सकती हूँ? वो आपसे नहीं, वो प्रार्थना से मिलना चाहता है। तू कहीं नहीं जा रही है, हम जा रहे हैं। चल मेरे साथ। उमा, मैं लेने दो ना।
जाओ मिल लो उससे। सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किलबिषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि किंसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जैसे पंछी अंबर पाए, जैसे नदियाँ सागर पाए, ऐसे मैंने तुमको पाया, जैसे राधा गिरधर पाए। लगता है था लिखा तू है मेरे लिए और मुझे भी तेरा होना ही थैंक्स। क्या हुआ प्रार्थना, तुम रो क्यों रही हो? भाभी क्या हुआ? अरे आपने प्रार्थना को इस तरह अंदर क्यों भेज दिया? क्योंकि मेरा बेटा रौनक प्रार्थना से मिलना चाहता है और मैं मेरे बेटे को बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि उसके लिए अपने दुश्मन को भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। हाँ हाँ, कभी होता है। कोई बेटा माँ की पसंद को नहीं, अपनी पसंद को पसंद करता है और उसे अपनी माँ से ऊपर रखता है। वाह, हर माँ भाभी जैसी नहीं होती। भाभी ने जो अपने बेटे के लिए किया है ना, वो हर माँ नहीं करती। बाद जब बेटा बड़ा हो जाता है ना, तो बेटे की जिम्मेदारी होती है कि वो पहले अपनी माँ का ख्याल रखे और फिर अपनी पसंद पे जाए। अरे वाह, माँ को तो सिर आंखों पे बिठा के रखे, माँ के लिए पूरी दुनिया को अपने पैरों के नीचे कुचल दे। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। मैं जाऊं? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ प्रार्थना, मेरी फिक्र मत करो। मुझे पता है तुम भगवान की बहुत शुक्रगुजार हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो मैं तुमसे मिला। तुमने जब कहा मैंने सुना, मैं होश में था। और प्रार्थना, अब मैं जागा हुआ हूँ, सब सुन रहा हूँ। तुम्हें जो कहना है कहो, मैं सब सुनना चाहता हूँ। मैं जाती हूँ। आप अब ठीक है ना? अच्छा लगा, खुश हूँ। अब डॉक्टर है ना, वो आपका ख्याल रखेंगे, आपको कुछ होने नहीं देंगे वो। थोड़ी देर और रुक जाओ ना। नहीं नहीं, मुझे जाना है। प्रार्थना, मेरे एक सवाल का जवाब देती जाओगी? तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? थोड़ा जज्बाती है, हर जाता है बातों से, पता नहीं। मुझे पता है तुम्हें मेरी परवाह है। हाथ में तेरी खुशबू है। मुझे जाना है। प्रार्थना, बार बार ये क्यों कह रही हो कि तुम्हें जाना है? मुझे प्रार्थना, जैसे रेत जरा सी। रुक जाओ। मेरे बेटे की जरा भी परवाह है? चाहती हो कि वो जिंदा रहे? चाहती हो कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो तो वादा करो मुझसे कि आज के बाद तुम मेरे बेटे रौनक से कभी नहीं मिलोगी, उससे दूर रहोगी, अपनी परछाई तक उस पर नहीं पड़ने दोगी। वादा करो कि आज के बाद तुम उससे नहीं मिलोगी। मैं इतनी जल्दी किसी से वादा लेती नहीं हूँ, लेकिन लेती हूँ तो उसे तोड़ने नहीं देती। स्मिता जावेरी का वादा पत्थर की लकीर होता है। तकदीर मिट सकती है लेकिन वो लकीर नहीं। तो जो वादा दोगी ना, उसे निभाना होगा। प्रार्थना, तू चाहती क्या है?
तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? वो कितना कुछ बोले जा रहे हैं लेकिन तूने कुछ नहीं कहा। अरे इन लोगों के सामने बीच क्यों जाती है? किसी भी बात को मना क्यों नहीं करती? इनकी सारी बातों को मान क्यों लेती है? अरे तेरी जगह अगर कोई और लड़की होती ना तो बहुत कुछ बोलकर निकल के जा चुकी होती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, ये तो प्रार्थना है, कुछ बोलने ही नहीं वाली है। एक बार तेरी शादी भावेश कुमार के साथ हो गई ना, फिर कुछ नहीं, फिर जैसा भावेश कुमार कहेंगे वैसा करना। अरे इन लोगों को तो इज्जत देने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये लोग इस इज्जत के लायक ही नहीं है। तू घर चल, मैं आज तेरे बाबा को सब कुछ बता दूंगी यहाँ आज क्या क्या हुआ है और ये सब ने तुम्हें क्या कहा। बुरा साया, बुरी नजर, पनौती, बदकिस्मती, न जाने क्या क्या कहा, सब तेरे बाबा को मैं बताऊंगी और फिर देखूंगी कि तू अब अपने बाबा को क्या कहती है। प्रार्थना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। वादा करो कि आज के बाद तुम रौनक के पास तक नहीं जाओगी। यार हर्ष, ये तो इनकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म कर रही है। मुझे कुछ करना होगा। स्मिता जावेरी के पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारे एक वादे के लिए एक पैर पर खड़ी रहे। वादा करो कि तुम मेरे बेटे को कभी फोन नहीं करोगी। नहीं करूंगी। तुम्हारी जिंदगी तबाह क्यों ना हो जाए, तुम मेरे बेटे को मदद के लिए नहीं बुलाओगी। तुम्हारी बर्बादियां, आबादियां, कुछ भी हो, तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं बताओगी। रौनक, रौनक, रो जल्दी कर। वहाँ स्मिता आंटी प्रार्थना से वादा ले रही है कि वो तुझसे कभी ना मिले। जल्दी चल, उसकी हेल्प कर। एक और वादा, अगर मेरा बेटा खुद तुम्हें फोन करके तुमसे मिलना चाहे तब भी तुम उससे नहीं मिलोगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उससे ना मिलोगी, ना देखोगी, ना दिखोगी। उसकी दुनिया से अपना नामो निशान मिटा दोगी तुम। उसके दिलो दिमाग से अपना वजूद मिटा दोगी तुम। वादा करो, वादा करो। मॉम, रौनक, तू ठीक तो बेटा, बाहर क्यों आया तू? मॉम, ये सब क्या हो रहा है? आप प्रार्थना के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? ये आपके सामने ऐसे क्यों खड़ी जैसे इसने कोई गुनाह किया है? मॉम, इसने मेरी जान बचाई है। जो वादा किया है टूटना नहीं चाहिए। मॉम, प्रार्थना, I can't believe it. It's unbelievable, मॉम। आप प्रार्थना के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मॉम? रौनक, रौनक, अब कोई सवाल, कोई जवाब नहीं। और स्मिता ने जो भी किया वो तेरी भलाई के लिए किया। एक काम करते, डॉक्टर से मिलते, अगर वो कहता है कि तू ठीक है तो डिस्चार्ज लेते हुए भाग जाते। ओके? प्रार्थना रे, रुक। नाटक शुरू है ना? कर कर। भावेश के सामने आते ही दीवार पकड़ेगी, कमर पकड़ेगी, सर पकड़ेगी, सब कर। है? भावेश के सामने आते ही बेचारी अबला नारी आंखों से बह गई आंसू सारी है। और वो रौनक उस छोकरा के लिए दुर्गा बन जाएगी, मौत से लड़ जाएगी। है? ये छोकरी मुझसे कटती है, उस छोकरे का जहर काटती है।
वाह तेरा डबल रोल। ए, तू चाहती क्या है और अपने आप को समझती क्या है? सांप का जहर चूस लिया तूने। हवे तू नीली पीली पड़ गई ने तो मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा। ना ना ना। ऐसे क्या देख रही है? मैं कोई बिच्छू हूं जिसने तेरे को डंक मार लिया? ए, साफ साफ बोल। देख, मुझे लफड़ा नहीं पसंद। सीधा बोल, तुझे मुझसे शादी करनी है कि नहीं? हाँ, जिनकी ये सब हालत तेरी वजह से हुई है, इसलिए हम अस्पताल में हैं। अगर ये शादी नहीं हुई ने तो बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जो कभी नहीं होना चाहिए। बोल। करनी है। अरे पूरा बोल। बोल, शादी करनी है भावेश कुमार से। शादी करनी है। क्या भाभा? कुत्ता हूं मैं? भावेश, भावेश, भावेश बोल। बोल। शादी करनी है भावेश से। ये तेरी आखिरी गलती है, समझी ने? आगे से कुछ किया ने और भावेश को कुछ पता चला ने तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अपने साथ साथ सबका सिर फोड़ दूंगा। बुक्को करी ना किस। प्रार्थना के साथ ना तमीज में रहना, वरना बहुत बुरा होगा, समझा? चल, माफ करता हूं। पर दोबारा करके देख, तेरा ये हाथ ना तोड़ दूंगा। बिना मेरे बोले मुझसे माफी मांगने आएगा। कैसे? दिखा दूंगा। तेरी सारी बदतमीजी का बदला न प्रार्थना से लूंगा। भावनगर का भावेश, याद रख। इसकी शादी प्रार्थना से नहीं होनी चाहिए और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े ना, मैं करूंगा। भावेश की शादी प्रार्थना से कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। ये प्रार्थना आई नहीं अभी तक। कहाँ रह गई है? अब तक नहीं आई है। तुझे मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? हाँ, बा ने बुलाया था मिलने के लिए। बा ने बुलाया, निकल गई। बोला था ने ये जवेरी खानदान से दूर रहना, उन लोगों से किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी तू। अरे रौनक तो रौनक, माँ से भी बात करने के लिए मना किया था तुझे। इतनी सी बात अक्ल में आती नहीं क्या तेरे? अरे मैं तेरी माँ हूँ कि नहीं? माफ कर दो, वो मैंने आपकी बात नहीं मानी। माफ कर दो, मैं आपसे वादा करती हूँ, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी। आप जो करने के लिए मना करेंगी ना, मैं वो कभी नहीं करूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ दीप? तुझे कितनी बार बोलूं, उस घर में मत जा, मत जा, मत जा। उस छोकरे को भूल जा। तू मेरी होने वाली घरवाली है, मेरी थोड़ी तो इज्जत रख। है माना, मारा पास है रौनक जितना पैसा नहीं तो क्या हुआ? इज्जत तो है ने सासू माँ? कितनी बार कुचलेगी? कब तक उसके आसपास घूमती रहेगी मेरी घूमर देवी? तेरा और रौनक का रिश्ता तो नेटवर्क के कनेक्शन से भी ज्यादा फास्ट है। उसको कुछ होता है तो दर्द तेरे को होता है, पर तुम दोनों मिलके जो करते हो ने, मेरा दिल टूटता है। मेरा तेरे साथ लगन होने वाला है, शादी पे इतना कुछ खर्चा हो गया है। तेरा घर तो छोटा है, सारा ताम झाम मैंने मेरे घर पे किया है, और कितना करूं मेरी प्रार्थनाड़ी, कितना? सॉरी सासू माँ, पर आपकी बेटी को मेरी जरापन कदर नहीं। नहीं, कदर है। कदर होती तो अब तक ये मुझसे माफी नहीं मांग लेती। किस बात की माफी? तू वचमा नहीं बोलती। भावेश कुमार जी, मैं माफी मांगती हूँ।
नहीं, मैं माफी मांगती हूँ, गलती मेरी थी। बोली महारानी बोली, पाछे तूने कोई कांड किया ने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई ने? भावेश, ये तो मेरी दी से कैसे बात कर रहे हो? हाँ, ऐसे डराओगे, ऐसे धमकाओगे मेरी दी को? ये भावेश क्या होता है साली? मारो मतलब साली साहिबा, मैं तो तेरा होने वाला जीजा हूँ ने। होने वाले हो ना? हुए तो नहीं। अरे चुप कर ने, जाओ यहाँ से, जाके शगुन का थाल तैयार कर, जाओ। भावेश कुमार जी, आप भी जाइए, आप भी तैयार हो जाइए। मैं प्रार्थना को अच्छे से समझा दूंगी। वादा करती हूँ जमाई बाबू, आज के बाद आपको प्रार्थना की तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं आएगा। सरस सासू माँ, आपने कहा, मुझे विश्वास हो गया। बहुत हो गया तेरा, आखिरी मौका दे रही हूँ तुझे मैं। आइंदा मुझे तेरे तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, समझ गई ना? वरना मैं जहर खा के मर जाऊंगी। माँ, ऐसे क्यों बोल रहे हो माँ? मैं वादा करती हूँ ना, आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूँ। 2 मिनट देती हूँ, जितना रोना धोना करना है ना सब कर ले, फिर मेकअप वेकअप करके और अच्छे से दुल्हन के लिबास में तैयार होके बाहर आ जाना। हमको लगन के लिए भावेश कुमार जी के घर पे जाना है, समझ गई ना तू? सांस है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा, ये मेरी जान है, क्यों निराशा है, आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा, दिल में तूफान है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे तुम खुद को कमजोर पाओ ना, तो मेरा ये चेहरा याद करना, मेरी ये आंखें याद करना, जिनमें तुम्हें तुमसे ज्यादा मजबूत और कोई दिखाई नहीं देगा।